कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को दिए गए जमीन पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। कार्य रोके जाने पर परिजनों की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। सीमेंट, छड़, ईंट, गिट्टी, बालू सामग्री के सुरक्षित रखरखाव की चिंता काफ़ी बढ़ी हुई है। इस मामले को लेकर बिंदालाल गुप्ता के पत्नी किशोरी देवी और उनके परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर चिंता जताया। जिलाधिकारी से मिलने के बाद परिजनों ने बताया कि उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि उनके भूमि पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इधर अंचलाधिकारी कांटी के साथ सरकारी अमीन की टीम फिर से उक्त जमीन की पैमाइश करने पहुंचे, जिसके बाद 1 डिसमिल जमीन का एक और दावेदार मोहम्मद जावेद के ओर से जमीन का पेपर अंचलाधिकारी को दिया गया। अंचलाधिकारी के कार्यालय आकर मिलने की बात कही। विदित हो कि इस मामले में 3 डिसमिल जमीन पर दावा करते हुए स्थानीय केस मेहता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। उनके याचिका पर हाई कोर्ट ने उक्त जमीन पर स्टे का आदेश दे दिया है। 17 सितंबर को इस मामले में संबंधित अधिकारियों के बीच सुनवाई होगी। बिना अथी का कहल नहीं कथी कोई नापी के कोई नोटिस के सब रुक गया सर। हमारा सामान कल भी देखे 6-7 आदमी फिर गया, आज भी 6-7 आदमी फिर गए। काम बंद है, काम बंद हमारा हो गया। करवाया है काम बंद, लाखों की क्षति है। वो अथी सीएम की कौन सीओ साहब करवाए थे। मुखिया जी कहे थे कि जल्दबाजी में आप काम कहीं से भी लेकर माल काम कीजिए। हमारा काम सर बंद हो गया सर। 1.5 लाख के सामान सब गिरवाए हैं सर, कहीं से भी पैसा करके। क्या बताए परिस्थिति सर, दुकान बंद है। आप कहना अथी पर 5 रुपये सैकड़ा पर सामान लिए हैं और तब जाकर सामान गिरवाए हैं सर। कहिया बंद हुआ है काम? सर कल आज कल भी बंद हुआ था, आज हुआ है। आज पूरी तरह से बंद हो गया सर। हाँ तो कहे हैं सर कि नहीं इसमें आपका कोई अथी नहीं है, आपका सब सही है, हम लोग आपके साथ हैं, पर पूरा अथी कोर्ट आपके साथ है, आप नहीं घबराइए, आपका होगा। हाँ ये 2-4 दिन के लिए थोड़ा अथी दीजिए, समय दीजिए, कहे हैं सर। हाँ कहे हैं, मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ किशोरी देवी। अब कौन हुए बिंदालाल जी के? पत्नी हुए। काम आज और कल स्थगित कर दिया गया, चूँकि नापी वगैरह का काम होना था इसलिए स्थगित कर दिया गया है। फिर कल परसों के बाद कर दिए हैं काम आप लोग? क्या काम अपने बंद किए हैं? काम हम लोग अपने बंद नहीं किए। काम हम लोग को सूचना मिला था कि यहाँ पे नापी होने वाला है, इसलिए हम लोग रुकवा दिए हैं। और फिर जैसे ही उनका अपना कार्रवाई पूरा हो जाता है, उनका जांच पूरा हो जाता है, हमारा काम फिर से स्टार्ट होगा और हम लोग यहाँ आकर के रहेंगे। डीएम के यहाँ गए थे मिलने आज? हाँ आज डीएम साहब से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। हमसे जो सहयोग होगा प्रशासनिक रूप से हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आपका ज़मीन जो हमने दिया है, हमारे अंचलाधिकारी ने दिया है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई भी बात नहीं है। ये मिला कि तीसरी फरमाइश आज हुई है जहाँ तक देखने को मिल रहा है। पहला बार जो सरकारी अमीन नापा वो कहीं और बताया, कल कहीं और बता रहा है, आज कहीं और बता रहा है। और सबसे बड़ी मसला ये बन रहा है कि 6 डिसमिल सरकार की ज़मीन है और 9 डिसमिल का भी यहाँ पर मौजूद केवाला वाले लोग हैं कि हमारे पास 9 डिसमिल ज़मीन बिका हुआ है, इसमें से जिसमें 6 डिसमिल बिका हुआ है, 3 डिसमिल उनको दिया गया, 9 डिसमिल। वो गरीब के साथ तो अब जुल्म हो गया, स्टे ऑर्डर लग गया। और अभी सीओ मैडम ने सबके सामने कह के गए हैं कि काम बंद रहेगा। उस परिवार का अब क्या, उसके साथ इंसाफ क्या होगा? अब सरकारी जमीन 6 डिसमिल है, केवालेदार 9 डिसमिल के कैसे आ गए 6 डिसमिल? केवालेदार 9 डिसमिल का आ गई तो सरकार अब जांच करे ना इस पर। मोटेशन भी 2 आदमी को हो रखा है, 3 डिसमिल और 1 डिसमिल, 4 डिसमिल मोटेशन था। बाद में उसको कैंसिल किस वजह से किया गया, तो जवाब तो पदाधिकारी दें कि उनके निचले पदाधिकारी लोग कैसे मोटेशन का खेल खेलते हैं कर्मचारी ऑफिस में। आप लोग स्थानीय है, सरपंच प्रतिनिधि है, कैसे देखते हैं? हम लोग तो ज़्यादा प्रशासन के खिलाफ जाएंगे तो केस बुक करके जेल भेज देंगे, तो क्या करेंगे उस पीरियड में? इसमें क्या होना चाहिए? आप इस पर होना चाहिए कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गांव के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी रास्ता कायम करना चाहिए, राय मशवरा होना चाहिए। आखिर इतना दिन से ये ज़मीन पर मोटेशन हुआ 14-15 में या जो भी हुआ, बाद में कैंसिल हुआ, किस ग्राउंड पर हुआ और किस ग्राउंड पर कैंसिल हुआ, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी जिसने किया। सरकारी जमीन बेचने का अधिकार तो नहीं है ना लोगों के पास? पार्टी 1984 में दिखा रहे हैं जो कि हमने जहाँ तक पढ़ा है वो स्टे ऑर्डर को 1985 में डिग्री बता रहे हैं कि हुई है, उस आधार पे हुआ है।
अब बंदोबस्ती का था कि क्या था नहीं था वो तो बताएगा ना। अगर वैसा भी नहीं था 14 में फिर म्यूटेशन कैसे हो गया। तो सरकारी भूमि ये सर्वे के पहले की या सर्वे के बाद की? ये सरकारी भूमि सर्वे के बाद की है। अच्छा। 551 खाता जो है वो पूरा बिहार सरकार है दामोदरपुर का, उसमें ये भी खेसरा आता है, इसमें कहीं से कोई दो बात नहीं है। डबरा की ज़मीन बताई जा रही है। डबरा का आरोप लगा रहे हैं लोग, बट है बिहार सरकार। बिहार सरकार खतियान में भी है और नक्शा में भी बिहार सरकार है। अभी तक कितने दावेदार हो गए जमीन? अभी तक हो गए, एक राकेश कुमार मेहता परिवार, एक ये परिवार जो बगल में है इनका है केवाला है 2 डिसमिल का, एक डॉक्टर जावेद उनका 1 डिसमिल का, 3 केवालेदार हैं। अभी सीओ साहिबा आई थी। सीओ साहिबा आ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया है वो नकारात्मक। हम लोग को उन्होंने 10 फीट का रास्ता दिया है 17 परिवार को। अब उनका अमीन बता रहा है कल की घट गया उसमें ज़मीन, उस परिवार को 10 डिसमिल कहाँ से देंगे 10 फीट रास्ता। ये बेचारा जो भी बनाना था बना लिया, उसमें वो कैसे उसको घसकाएंगे, अब क्या निजानिश का निकालेंगे। एक आदमी को बसाने के लिए उसको बसना चाहिए, आज भी हमारा कहना है, लेकिन एक आदमी को बसाने के लिए पूरा गांव को जो झगड़ा में लगा दिया गया वो कहीं से उचित नहीं था। आराम से सब बात फरिया उरिया के देना चाहिए था। इस तरह से इतना जल्दीबाजी में अपने पर्सनल ईगो को लेने के चक्कर में जल्दी देने की ज़रूरत नहीं थी। पैमाइश हुई है जमीन की? पैमाइश के लिए हम लोग रुके हुए हैं, बट पैमाइश बोल के कोई चीज़ हुई नहीं। सीओ मैडम इधर से उधर गई, क्या की नहीं कि पता नहीं, पैमाइश बोल के कोई चीज़ नहीं हुई। सीओ मैडम अमीन सब आए थे? हाँ, अमीन भी आई थी, सीओ मैडम 2 बार आई। क्या किए नहीं कि कल भी हुआ है, पैमाइश हुआ, चली गए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं बताए। ये मामला आखिर क्या हुआ है? अब ये पहले तो ये जब कोर्ट से स्टे है तो क्या ये पैमाइश कोर्ट के आदेश पर हुई है या अपने आधार पर, ये भी हम लोग समझना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई जानकारी हम लोग को पुख्ता दिया नहीं गया कि कोर्ट के आदेश से है या अपने हिसाब से है, ये भी जानकारी हम लोग को नहीं है। क्या इसमें चाहते हैं आप लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते? हम लोग चाहते हैं कि बिंदा लाल शाह के परिवार को जो ज़मीन मिला है वो उनको हो, और साथ में जो मसला है उसको भी सॉल्यूशन किया जाए। बैठ के सब लोगों को एक साथ बैठाल के एक निष्पक्ष बात हो, और जो सही है गलत है गलत, वो हो जानी चाहिए। मामला न्यायालय में है। तो न्यायालय में पार्टी गया है तो क्या करता, मजबूरी था। हालांकि मैं उनको भी दोष देता हूँ, जिस दिन वो हुआ वो रोकते। बिहार पुलिस कोई जनरल डायर की पुलिस थोड़ी थी, जलियांवाला बाग करके चली जाती। आप रोकते, नहीं रुकता, हम लोग थे, मगर उनको भी उस वक्त आना चाहिए था। खैर चलिए, नहीं रहे होंगे या जो भी वजह हो तो वो जाने, मगर विरोध उसी दिन होना चाहिए था। आज पैमाइश नहीं हुई? नहीं, पैमाइश नहीं हुई। पैमाइश के लिए आए थे लेकिन पैमाइश कल हुई थी, जो कि हम लोग सभी गांव वाले उस पैमाइश से संतुष्ट नहीं है। पहला दिन जो नापी हुआ तो उधर घुसा दिया, दूसरा दिन जो नापी हुआ इधर घुसा दिए। किसी तरह से लीपा पोती की काम की जा रही है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।